हरे कृष्णा। राधे राधे। आज श्रावण मास में अध्याय 16 को सुनेंगे। श्रावण मास के 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी व्रत और उसकी कथा का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान शिव के शिव शरण कुमार को शीतला सप्तमी व्रत के बारे में बताते हैं, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में एक छोटा तालाब बावली का आकार बनाकर उसमें जल देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही 2 बालकों, एक घोड़े, एक बैल और एक नर वाहन की भी पूजा की जाती है। श्रावण मास के 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी व्रत की कथा का वर्णन किया जाता है। इस व्रत में एक साहूकार द्वारा बनवाई गई बावली ने पानी नहीं आने पर उसने अपने पोते की बलि दी थी, जिसके बाद बावली में पानी भर गया। बाद में सुशीला नामक महिला ने, जो उसी साहूकार की पुत्रवधू थी, शीतला सप्तमी के दिन उस बावली का जल देवता की पूजा की तो अपने मृत पुत्र को जीवित किया था। इस व्रत में इस कथा के बारे में बताया गया है। ईश्वर बोले, हे समंत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी के व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संजक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं को 2 बालकों से युक्त पुरुष संजक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दे। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही और धन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक इस व्रत को करने से इसके बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। इस वर्ष में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन करवाना चाहिए। जल देवता की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र से रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया हो, उस जो फल प्राप्त हुआ हो, उसे आप सुने। इस बारे में हम एक कथा सुनाते हैं। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसने सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता में उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया, व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धनंद, जल के आने के उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पुत्र की बलि दो तो वह समय वाली बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं, यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। यह धर्म है जो शीतल रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर है। अल्प मूल्य के महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इससे लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें से शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे सकते हैं। पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है।
छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा, ता तो उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना हूँ। इसी बीच सुशीला के घर में से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। उसके ससुर तथा पति ने कहा कि वह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को लेकर जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर का तेल का लेप किया और उस अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ तथा शतभिषा नक्षत्र में और प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान का आप प्रसन्न हो। उस समय में बावली अमृत तुल्य जल से भर गई और ये दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चल दिए। सुशीला ने अपने घर के तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। आते समय जब वह बावली के पास पहुंची और उस बावली के जल को भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम धन्य का वह सफल हुआ। उसी दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी का शुभ व्रत रखा था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवता को विधिवत पूजन करके दही भात का ककड़ी का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भी वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी समय नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठे दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके उसे वापिस करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्तम पुत्र को यदि हम ग्रहण किए गए तो हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली के में से उनके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा कर दिया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता पिता को पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र को शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा चूमा, किंतु वह डर जाएगा कि यह विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लाए तो वह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया होता तो दोबारा क्यों छोड़ रहा। ऐसे सोचने लगी। घर में संबंधी जन तो चिंता के मारे समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह न जाने क्या कहे कि उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच में वह तीनों पुत्र के साथ आ गई। ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर के तथा पति आश्चर्य में पड़ गए, साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगी, हे सुचिमते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया था जो अथवा व्रत किया था। वामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया है और बावली और जल भी परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापिस 3 पुत्रों को साथ में लाई है। हे सूर्य, तुमने कुल का उद्धार कर दिया है। शुभान ने मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग में पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने शीतला सप्तमी के व्रत को आपसे कह दिया है। इस विधि से तदि
दही ओदन शीतल ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले को तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण यह सप्तमी शीतला सप्तमी अर्थात नाम वाली है। यह अध्याय सावन मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करता है, विशेषकर शीतला सप्तमी व्रत के संदर्भ में है, जो इस महीने में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।